आदर, अभिनंदन, आभार, स्वागत, समर्पण, सत्कार। मैं आपका मित्र कुमार आनंद और आप हैं दृष्टि राजस्थान के संग। कहानी, किस्से, किरदार अधूरे रह जाते हैं। बादशाह ना हो तो दरबार अधूरे रह जाते हैं। किसे सुनाया जाए दर्द महफिल का किस्सा, सियासत में जो हकदार हैं वो भी अधूरे रह जाते हैं। दोस्तों, ऐसा ही चल रहा है राजस्थान की राजनीति में। पूर्वी राजस्थान के एक बड़े जनाधार वाले नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। सबसे पहले, कौन है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वर्तमान में राजस्थान सरकार में कृषि, बागवानी और ग्रामीण विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं और सवाई माधोपुर से विधायक हैं। पिछले कुछ दिनों पहले दौसा में उपचुनाव हुए थे। वहां से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को सिंबल दिया, लेकिन वहां पर वो जीत नहीं दर्ज करवा पाए। वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा विजय रहे। लेकिन कल के घटनाक्रम ने राजस्थान की राजनीति में गर्म माहौल पैदा कर दिया है। एक नोटिस मेरे पास में है। 10 फरवरी को यह नोटिस 2025 को जारी किया गया है और कारण बताओ नोटिस है, जिसमें नीचे मदन राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साइन है, यानी कि उन्हीं के लेटर पैड पर, यानी प्रदेश कार्यालय से यह नोटिस जारी हुआ है। आखिर ये नोटिस क्यों जारी हुआ है उस पर भी मैं बात कर लूं। उन्होंने लिखा है, बंधुवर, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राजस्थान विधानसभा के लिए सवाई माधोपुर क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। आप राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं। आपने गत दिनों में मंत्री परिषद से त्यागपत्र की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु उपलब्ध करवाई एवं सार्वजनिक रूप से समाचार पत्रों में बयान देकर भाजपा नीत सरकार पर आपके टेलीफोन टैप कराने का आरोप लगाया, जो असत्य है। आपने सार्वजनिक रूप से उपयुक्त बयान देकर भारतीय जनता पार्टी व भाजपा की बहुमत वाली सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कृत्य किया है। आपका उपरोक्त कृत्य भारतीय जनता पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासन भंग करने की परिभाषा में आता है। 3 दिन में आप इसका जवाब दीजिए। दरअसल में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तभी से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को दरकिनार किया जा रहा है। उनको वो विभाग दिया गया है क्योंकि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अब से पहले खाद्य मंत्री जैसे प्रमुख विभागों पर भी काबिज रह चुके हैं। ठीक बात है, कृषि, बागवानी विभाग आपने दिया और अब देखिए स्थितियां राजस्थान की राजनीति में इस प्रकार की आ रही हैं। सदन में एक विपक्ष भी इस मामले को उठा रहा है। विपक्ष को मुद्दा मिल गया है कि फोन टैपिंग को लेकर सरकार सदन में अपना जवाब दे। इसी बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष और उनके नेतृत्व में जितने भी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी इस बात को रखा कि सरकार जवाब दे। क्या कैबिनेट मंत्री के फोन टैप करवाए जा रहे हैं? विपक्ष ऐसा ही भर्ती को लेकर भी बार बार बात कर रहा है। दरअसल में तकरार कहां से शुरू होती है, अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। पिछले दिनों में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी,
तब एसआई का पेपर आउट हुआ। बड़े लेवल पर एसओजी की जांच बिठाई गई और एसओजी ने इस बात को रख दिया, सिरे से खारिज कर दिया कि हां, एसआई का पेपर बड़े लेवल पर आउट हुआ है। फिर भी पिछली सरकार ने उन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिलवाया और जो काम पिछली सरकार ने किया वही काम ये सरकार कर रही है। प्रशिक्षण के बाद में उनको जिलेबी आवंटन कर दिए गए, ट्रेनिंग के बाद में उनकी फील्ड पोस्टिंग दे दी गई। लेकिन हाईकोर्ट का एक वाकया सामने आया कि यथास्थिति में रखा जाए। अब सरकार पिछली थी उस पर भी सवाल उठता है और सरकार ये जो चल रही है इस पर भी सवाल उठता है कि जो भर्ती एसओजी ने रद्द कर दी, एसओजी के द्वारा जांच में दोषी पाई गई है, कैबिनेट मंत्रियों की जो एक जांच कमेटी गठित हुई उसकी सिफारिशें भी रद्द करने की गई हैं, फिर सरकार इस भर्ती को रद्द क्यों नहीं कर रही है? डॉक्टर क्रोडीलाल मीना जब से बात रख रहे हैं, एक ही बात रख रहे हैं कि सरकार एसआई भर्ती को रद्द करे, लेकिन सरकार एसआई भर्ती को रद्द नहीं कर रही। और अब तो स्थिति यह है कि डॉक्टर क्रोडीलाल मीना ने सदन में यह आरोप लगाया है कि सरकार मेरे फोन टैप करवा रही है। यहां पर भाजपा फिर कह रही है कि आपने भी तो टैप करवाए थे जब सचिन पायलट नेता डिप्टी सीएम थे और सरकार को लेकर अस्थिरता की बातें चल रही थी, तब फोन टैपिंग तो तब भी हुई थी। मतलब दोनों स्थितियां यहां पर आ रही हैं। फोन टैप का प्रकरण जो चल रहा है इस समय बड़ा भयानक है और इसी बीच में कल के नोटिस ने तो मामले को बड़ा गरमा दिया। डॉक्टर क्रोडीलाल मीना आदिवासियों के बड़े नेता हैं। हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग रुके ही नहीं हादसा देखकर। मैं था जिंदा था, मुझ में थी सांसें बची, मैं मुर्दा हुआ ये वाकया देखकर। दौरे महफिल जो देखी सियासत की तो हैरानी हुई मेरा कातिल देखकर। मेरे अपने ही थे गिराने में मुझे, शायद पागल हुए हुकूमत देखकर। एक उम्र से की जिसकी वफादारी मैंने, दर्द दिल में हुआ उसका नोटिस देखकर। अब महत्वपूर्ण है डॉक्टर मीना क्या देंगे पार्टी को अपनी सफाई, या उसी रुतबे रबाब में आएंगे, पुराने इनकलाब में आएंगे, क्या रहेगी उनकी प्रतिक्रिया।